Good morning, students. So, we're talking about this chapter haloalkanes and haloarenes. तो ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है. What left we have mechanism of nucleophilic substitution reaction and physical properties of haloalkanes and haloarenes. ठीक है, तो ये टॉपिक इस चैप्टर में रह गए हैं. मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ haloalkanes and haloarenes. तो फर्स्ट वी टॉक अबाउट मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने हैलोअल्केन्स में पढ़ा है, अल्काइल लाइड में, ठीक है. अल्काइल लाइड में आपने पढ़ा है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है रूम टेम्परेचर पे. अब कैसे होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म व्हिच आर प्रपोज्ड फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. पहला है SN2. SN2 मैंने S for substitution, N for nucleophilic, 2 for bimolecular. तो SN2 रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है. अब इसको बाइमोलिकुलर क्यों कहते हैं? क्योंकि रेट डिपेंड अपॉन टू कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ द रिएक्टेंट. रेट जो है दो कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करता है, तो अब इसको हम क्या कहते हैं? Bimolecular nucleophilic substitution. For example, the reaction between methyl chloride and nucleophile, मान लो nucleophile हम ले लेते हैं OH माइनस. इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन है that is bimolecular. Bimolecular nucleophilic substitution. अब इसको बाइमोलिकुलर क्यों कहते हैं यहाँ पर? क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट डिपेंड अपॉन टू कंसंट्रेशन टर्म ऑफ द रिएक्टेंट. एक तो अल्काइल लाइड पे डिपेंड करेगा, मिथाइल क्लोराइड पे, दूसरा न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करेगा, ठीक है. तो रिएक्शन बिटवीन मिथाइल क्लोराइड एंड न्यूक्लियोफाइल इज ए bimolecular nucleophilic substitution. Why? Because the rate of reaction depend upon the concentration of both methyl chloride and nucleophile. Concentration of both methyl chloride and nucleophile. जैसे मान लो दिखा रहे हैं CH3Cl, ठीक है, प्लस OH नेगेटिव. क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए? CH3OH प्लस Cl माइनस. तो पीछे हमने रिएक्शन पढ़ी है हैलोअल्केन्स में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है. अब क्वेश्चन आता है ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर क्यों है? क्योंकि रेट जो है दोनों कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करता है. रेट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ अल्काइल लाइड, मिथाइल क्लोराइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल. तो क्योंकि रेट दोनों कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड कर रहा है, तो ये सेकंड ऑर्डर हो गया, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया. तो इसको हम बाइमोलिकुलर क्यों कहते हैं? Because rate depend upon both concentration term of the reactant. तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरह का होता है, SN2 और SN1. SN2 रिएक्शन कौन सी होती है? बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. तो रिएक्शन को बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कब कहते हो? When rate depend upon concentration of both alkyl light as well as nucleophile. अब ये जो SN2 रिएक्शन होती हैं सिंगल स्टेप में होती है and they take place through a transition state. SN2 reaction take place in a single step reaction through a transition state. अब ये ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा, हैलोजन का बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है. ट्रांजिशन स्टेट कह सकते हो, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कह सकते हो, जिसमें ओल्ड बॉन्ड स्टार्ट ब्रेकिंग, न्यू बॉन्ड स्टार्ट फॉर्मिंग.
तो ओल्ड बॉन्ड कौन सा ब्रेक होना शुरू हो जाएगा? कार्बन और क्लोरीन के बीच बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएगा और कार्बन और OH के बीच बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। सो SN2 रिएक्शन सिंगल स्टेप में होती है थ्रू ए ट्रांजिशन स्टेट। और SN2 रिएक्शन में क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, हैलोजन फ्रंट साइड से जाएगा। जैसे CH3 यहां हम लिख देते हैं in SN2 reaction nucleophile attack from backside, nucleophile attack from backside and halogen leave from front side, halogen front side से जाता है and halogen leave from front side। तो इससे क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन हो जाता है, कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाती है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक प्लेस, जिसको हम कहते हैं वाल्डन इन्वर्जन। ड्यू टू इट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक प्लेस, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक प्लेस, दिस इज कॉल्ड वाल्डन इन्वर्जन। This is called Walden inversion। So इस रिएक्शन को हम शो कर रहे हैं ऐसे कि ये कार्बन है, कार्बन के साथ 3 H अटैच है, कार्बन के साथ 3 H अटैच है और एक कौन है? Cl, ठीक है, CH3Cl। कार्बन के साथ 3 H है, इसको अगर हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के भी दिखाएं तो वेज फॉर्मूले के थ्रू दिखाएं तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। दिस कैन बी शोन लाइक दिस। एक H को मैंने ऐसे दिखा दिया, ठीक है, एक H को मैं ऐसे दिखा दिया। तो ये है CH3Cl। तो इसमें क्या होता है? क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसमें नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ठीक है, कार्बन पे पॉजिटिव, क्लोरीन पे नेगेटिव। अब न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पर? OH माइनस, OH माइनस। न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, हैलोजन कहां से आता है? फ्रंट साइड से। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन पे, पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, 5 में से Cl यहां से चला जाएगा। और अभी मैंने बताया ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में होती है थ्रू ए ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है? कार्बन हैलोजन के बीच बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, कार्बन और OH के बीच बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रांजिशन स्टेट में आप ऐसे दिखाएंगे, एक H ये है, एक H ये हो गया, ठीक है, और एक H आपका ये, तो ये 3 H तो ये हो गए, ठीक है, और कार्बन क्लोरीन के बीच बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, यहां बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा OH के बीच में। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। तो ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, नया बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जब रिएक्शन हो जाएगी, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है? इन्वर्जन। इन्वर्जन का अर्थ क्या? हैलोजन तो फ्रंट साइड से गया, OH कहां पे आ गया? लेफ्ट साइड पे। OH इधर बॉन्ड बना लेगा, हैलोजन फ्रंट साइड से चला जाएगा, तो कॉन्फ़िगरेशन का क्या हो जाएगा? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और इस इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या कहते हैं? वाल्डन इन्वर्जन। दिस इज कॉल्ड वाल्डन इन्वर्जन। OH यहाँ पे अटैच है, तो ये इससे ये प्रोडक्ट बन गया, तो यहाँ पर क्या हो गया? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो गया, हैलोजन फ्रंट साइड से गया, OH लेफ्ट साइड पे आ गया, ठीक है। तो ये बन गया मॉलिक्यूल। तो ये होगी SN2 रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन में क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करता है, कहां से अटैक करता है? बैक साइड से, हैलोजन फ्रंट साइड से जाएगा थ्रू ए ट्रांजिशन स्टेट,
रिएक्शन सिंगल स्टेप पे होती है और जो प्रोडक्ट बनेगा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन टेक प्लेस। और इस रिएक्शन को हम SN2 रिएक्शन क्यों कहते हैं? बिकॉज रेट डिपेंड अपॉन बोथ कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब हम बात करते हैं SN2 रिएक्शन में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा। मिथाइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा, प्राइमरी अल्काइल हाइड ज्यादा होगा, सेकेंडरी ज्यादा होगा, टर्शियरी ज्यादा होगा। ये डिपेंड करता है स्टीरिक हिंड्रेंस, क्राउडिंग। जहां पर एटम की भीड़ ज्यादा होगी, मॉलिक्यूल के अल्काइल ग्रुप्स ज्यादा होंगे, वहां पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक कम होगा। जितनी अल्काइल हाइड में स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी, मीन जितना अल्काइल हाइड ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा, ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स होंगे, स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा। स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा मीन न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक नहीं कर पाएगा, तो अल्काइल हाइड विल बी लेस रिएक्टिव। सो जैसे अब हम बात करते हैं SN2 रिएक्शन में रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हाइड डिपेंड्स अपॉन स्टीरिक हिंड्रेंस। स्टीरिक हिंड्रेंस का अर्थ क्या है? क्राउडिंग। किसमें एटम की भीड़ ज्यादा है, कम है? जिसमें एटम की भीड़ ज्यादा होगी, जिसमें स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, उसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक इजीली नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट इन अल्काइल हाइड, किसी अल्काइल हाइड में जितने अल्काइल ग्रुप की संख्या ज्यादा होगी या बल्कि अल्काइल ग्रुप लगे होंगे, ठीक है, उसमें स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी। क्यों? क्राउडिंग ज्यादा है, एटम की भीड़ ज्यादा होगी। ठीक है, तो स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा। स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा मीन अटैक कम होगा, तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो कम अटैक कर पाएगा, तो लेसर रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हाइड। तो इस बेस पे देखो ध्यान से, एक हमने मिथाइल हाइड ले लिया, एक प्राइमरी अल्काइल ले लिया, एक सेकेंडरी अल्काइल ले लिया, एक टर्शियरी अल्काइल ले लिया। मान लो किसी न्यूक्लियोफाइल को अटैक कर रहा है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक कर रहा है, 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं जिनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको रिपेल करेंगे। यहाँ पर आए तो 3 और 2 5 हाइड्रोजन है जिसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको रिपेल करेंगे। यहाँ पर अटैक करता है तो 3 3 6 और 1 7 हाइड्रोजन है जिसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको रिपेल करेंगे। यहाँ पे अटैक करेगा तो 3 3 3 9 हाइड्रोजन है जिनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको रिपेल करेंगे। ठीक है, तो जितने एटम की भीड़ बढ़ती जाएगी, जितने अल्काइल ग्रुप की संख्या बढ़ती जाएगी, स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, रिकवर्ड बढ़ेगी। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक कम होगा। तो किस में न्यूक्लियोफिलिक अटैक जल्दी होगा? मिथाइल हाइड में। क्यों? यहाँ पे एटम की भीड़ कम है, 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पे अटैक जल्दी होगा, यहाँ के मुकाबले यहाँ जल्दी अटैक होगा, यहाँ के मुकाबले यहाँ जल्दी अटैक होगा, यहाँ के मुकाबले। तो हम कह सकते हैं मिथाइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी अल्काइल हाइड, प्राइमरी अल्काइल हाइड इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, सेकेंडरी अल्काइल हाइड इज मोर रिएक्टिव देन टर्शियरी अल्काइल हाइड। So this was the reactivity of alkyl halide toward SN2 reaction. ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? स्टीरिक हिंड्रेंस। जितने एटम की भीड़ ज्यादा होगी, जितने अल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे, स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, रिएक्टिविटी कम होगा। ठीक है, इस बेस पे आपकी एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन दे रखे हैं, वो इस पे कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं SN1 रिएक्शन। ठीक है, SN1 की फुल फॉर्म क्या होती है? S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, 1 फॉर यूनिमोलिकुलर। ठीक है, तो SN1 रिएक्शन को यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब कहते हो? When rate depend upon one concentration term of alkyl हाइड। तो अगर आपका रेट एक ही कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करेगा, रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करेगा। ठीक है, सो reaction will be called unimolecular nucleophilic substitution. For example, we consider the reaction between tertiary butyl bromide and nucleophile कौन सा ले लिया हमने? OH। इनके बीच में रिएक्शन हम ले रहे हैं। ठीक है, अब tertiary butyl bromide और OH के बीच रिएक्शन है, ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करता है। यहाँ पर रेट खाली किस पे डिपेंड करता है? Only the concentration of tertiary butyl bromide, but do not depend upon nucleophile। OH पे nucleophile पे डिपेंड नहीं करता, खाली किस पे डिपेंड करता है? अल्काइल हाइड पे, tertiary butyl bromide पे। तो क्योंकि
रेट एक ही कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड कर रहा है, टर्शियरी ब्रोमाइड पे डिपेंड कर रहा है, तो एक ही कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड कर रहा है, तो रिएक्शन फर्स्ट प्रोडक्ट काइनेटिक को फॉलो करेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और ये जो SN1 रिएक्शंस होती हैं दे टेक प्लेस इन 2 स्टेप, 2 स्टेप में होती है। पहले स्टेप में क्या होता है, हैलोजन पूरे बॉन्ड को लेके चला जाता है, पूरा बॉन्ड अगर ब्रोमीन ले जाएगा तो ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा, ठीक है। कौन सा कार्बोकेटायन बना है, टर्शियरी कार्बोकेटायन, क्योंकि कार्बन टर्शियरी है, तो दिस इज टर्शियरी कार्बोकेटायन। तो ये पहला स्टेप है रिएक्शन का कि हैलोजन बॉन्ड को लेकर चला जाएगा, टर्शियरी कार्बोकेटायन बन जाएगा। और ये जो स्टेप है रिएक्शन का स्लो स्टेप होगा, दिस स्टेप इज स्लो स्टेप। और आप जानते हो केमिकल काइनेटिक्स में हमने पढ़ा है, स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट हम कहां से फाइंड करते हैं, स्लो स्टेप से, ठीक है। तो स्लो स्टेप से रेट फाइंड करेंगे, तो स्लो स्टेप में हमारे पास ओनली क्या है, अल्काइल हैलाइड है, तो रेट इसी पे डिपेंड करेगा, तो रेट इसी पे डिपेंड करेगा, तो रिएक्शन कौन से ऑर्डर को फॉलो करेगा, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। और इसको हम क्या कहेंगे, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये है कि रिएक्शन 2 स्टेप पे होती है। पहले स्टेप में अल्काइल हैलाइड जो है हैलोजन चला जाएगा, टर्शियरी कार्बोकेटायन बन जाएगा, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, ये जो कार्बोकेटायन बना है इस पे कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव साइड पे कौन अटैक करते हैं, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कौन सा है, OH आयन, तो OH आयन यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, बॉन्ड बन जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो रिएक्शन 2 स्टेप पे होती है SN1। पहले स्टेप पे क्या होता है, हैलोजन चला जाएगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा। दूसरे स्टेप पे कार्बोकेटायन अटैक करेगा, ठीक है, और प्रोडक्ट कार्बोकेटायन कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। पहला स्टेप रिएक्शन का स्लो स्टेप है, दूसरा फास्ट है। क्योंकि पहला स्टेप स्लो है तो रेट इसी पे डिपेंड करेगा, स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है, तो रेट खाली कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल पे डिपेंड करेगा, तो एक ही कंसंट्रेशन जब पे डिपेंड करेगा, तो दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, सो रिएक्शन इज कॉल्ड यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पीछे हमने पढ़ा था SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता था, हैलोजन कहां से आता, फ्रंट साइड से जाता था, तो कॉन्फ़िगरेशन का क्या हो जाता था, इन्वर्जन, ठीक है। बट इन SN1 रिएक्शन अगर आपका अल्काइल हैलाइड ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ऑप्टिकली एक्टिव का अर्थ क्या है, इट कंटेन कायरल कार्बन, द कार्बन एटम इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप। जैसे यहाँ पर है, ये कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन कौन सा हुआ, एसिमेट्रिक कार्बन, कायरल कार्बन, ठीक है। तो ये अल्काइल हैलाइड आपका ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। तो अगर आपका अल्काइल हैलाइड ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसमें अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो आपके पास 2 प्रोडक्ट बनेंगे, 2 एनाइंसोमर बनेंगे, मीन ए रैस्मिक मिक्सचर इज फॉर्म, ठीक है। अगर आपका अल्काइल हैलाइड ऑप्टिकली एक्टिव है तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो 2 साइड से अटैक कर सकता है, फ्रंट साइड से भी, रियर साइड से भी, तो आपके पास 2 आइसोमर बनेंगे, 2 एनाइंसोमर बन जाएंगे, मीन 2 एनाइंसोमर का मिक्सचर बन जाएगा, मीन रैस्मिक मिक्सचर इज फॉर्म, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये अल्काइल हैलाइड है, अगर हैलोजन पूरे बॉन्ड को लेकर चला जाए तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा, ये कार्बोकेटायन बन गया। तो SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटायन बनता है पहले स्टेप में। अभी जो कार्बोकेटायन बनता है इसमें जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज है, ये कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज है। तो कार्बोकेटायन में sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होते हैं, तो इसके कारण कार्बोकेटायन की स्ट्रक्चर कैसा होता है, शेप कैसे होती है, प्लेनर शेप होती है, दे हैव प्लेनर शेप, ठीक है। And because of this planar shape of carbocation, न्यूक्लियोफाइल जो है फ्रंट साइड से अटैक कर सकता है और बैक साइड से, रियर साइड से अटैक कर सकता है। अगर आपका फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो कॉन्फ़िगरेशन आपका रिटेन हो जाएगा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, मीन जिस साइड से हैलोजन गया उसी साइड पे न्यूक्लियोफाइल आ गया, इसको क्या कहते हैं, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन।
और अगर आपका न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है तो कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक एनेंटियोमर बन जाएगा, ये दूसरा एनेंटियोमर बन जाएगा, क्योंकि दो एनेंटियोमर का मिक्सचर बन जाएगा, मीन रैस्मिक मिक्सचर इज फॉर्म। तो एक चीज ध्यान रखनी है, SN1 रिएक्शन में अंदर अगर आपका अल्काइल हाइड्राइड ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव मीन इट कंटेन्स कायरल कार्बन दैट इट हैज टू 4 डिफरेंट ग्रुप। तो आपके पास दो एनेंटियोमर बनेंगे, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, ठीक है। ये प्लस वाला ब्यूटेन टू ऑल है, ये माइनस वाला ब्यूटेन टू ऑल है। प्लस मैंने डेक्स्ट्रोब्रेटरी, माइनस मैंने लीवोब्रेटरी, ठीक है। तो दो एनेंटियोमर बनेंगे, फिर रैस्मिक मिक्सचर बनेगा। क्यों रैस्मिक मिक्सचर बनेगा? क्योंकि SN1 रिएक्शन के अंदर पहला स्टेप क्या होता है, हैलोजन चला जाएगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा, और ये जो कार्बोकेटायंस होते हैं दे हैव प्लेनर शेप। बिकॉज ऑफ प्लेनर शेप न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है, बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो कॉन्फ़िगरेशन रिटेन हो जाएगी, जिस साइड से हैलोजन गया उसी साइड पे आपका न्यूक्लियोफाइल आ गया, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और अगर न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक प्लेस। तो आपके पास दो एनेंटियोमर बन जाएंगे फिर रैस्मिक मिक्सचर इज फॉर्म। तो ये बात ध्यान रखना है, SN2 रिएक्शन में अगर आपका अल्काइल हाइड्राइड SN2 में अगर आपका अल्काइल हाइड्राइड ऑप्टिकली एक्टिव है तो खाली इन्वर्जन होता है, ठीक है। बट SN1 में इन्वर्जन भी होता है, रिटेंशन भी होता है, दो आइसोमर बनते हैं, रैस्मिक मिक्सचर इज फॉर्म। तो ये था SN1 रिएक्शन। अब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हाइड्राइड टुवर्ड्स SN1। सो अब है रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हाइड्राइड टुवर्ड SN1 रिएक्शन, कि SN1 रिएक्शन में कौन सा अल्काइल हाइड्राइड ज्यादा रिएक्टिव होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अभी हमने बात की थी SN1 रिएक्शन। SN1 में रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, पहले स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। पहले स्टेप में क्या होता है, हैलोजन बॉन्ड को लेके चला जाता है, कार्बोकेटायन बन जाता है, फिर कार्बोकेटायन में सेकंड स्टेप पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। और क्योंकि पहला स्टेप क्या है, स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करेगा, पहले स्टेप पे मीन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो जिस अल्काइल हाइड्राइड का कार्बोकेटायन जल्दी बनेगा वो उसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाद में जल्दी होगा, रिएक्शन फास्ट होगा। तो कहने का अर्थ क्या है, इन SN1 रिएक्शन रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हाइड्राइड डिपेंड अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ देयर कार्बोकेटायन। जिसका कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही अल्काइल हाइड्राइड क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। और पीछे हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जब हमने किए थे वहां पर आपको बताया था कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कैसे डिपेंड करती है। टर्शियरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी से, सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी से, ठीक है। क्योंकि टर्शियरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है तो जल्दी बनेगा, ठीक है। और जो जल्दी बनेगा उसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक भी जल्दी होगा, तो रिएक्शन पास करेगा अल्काइल हाइड्राइड। तो टर्शियरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है तो टर्शियरी अल्काइल हाइड्राइड ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी, सेकेंडरी ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू प्राइमरी। फॉर एग्जांपल ये प्राइमरी अल्काइल हाइड्राइड हमने लिया, हैलोजन जाए तो ये प्राइमरी कार्बोकेटायन बन गया। ये सेकेंडरी अल्काइल हाइड्राइड है, हैलोजन जाएगा तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन गया। ये टर्शियरी अल्काइल हाइड्राइड है, हैलोजन जाएगा तो टर्शियरी कार्बोकेटायन बन जाएगा। अब टर्शियरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होते हैं किसके मुकाबले, सेकेंडरी से, सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होते हैं किससे, प्राइमरी से। अब क्योंकि टर्शियरी ज्यादा स्टेबल है तो टर्शियरी का अल्काइल हाइड्राइड अपना हैलोजन जल्दी लूज करेगा स्टेबल फॉर्म में जाने के लिए, ठीक है। तो टर्शियरी अल्काइल हाइड्राइड अपना हैलोजन जल्दी लूज करेगा, कार्बोकेटायन जल्दी बनाएगा, कार्बोकेटायन जल्दी बनाएगा तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक जल्दी होगा। तो टर्शियरी अल्काइल हाइड्राइड ज्यादा रिएक्टिव है किसके मुकाबले, सेकेंडरी। व्हाई, टर्शियरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी। तो टर्शियरी अल्काइल हाइड्राइड स्टेबल फॉर्म में जल्दी जाएगा, ये अपना हैलोजन जल्दी लूज करेगा, कार्बोकेटायन जल्दी बनाएगा, कार्बोकेटायन जल्दी बनाएगा तो इसमें अटैक भी जल्दी होगा किसके मुकाबले, सेकेंडरी। सेकेंडरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है किसके मुकाबले, प्राइमरी, ठीक है। तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन जल्दी बनेगा ड्यू टू लॉस ऑफ हैलोजन, ठीक है। जल्दी बनेगा तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक भी जल्दी होगा। तो सेकेंडरी अल्काइल हाइड्राइड इज मोर एक्टिव देन प्राइमरी। तो हम कह सकते हैं अल्काइल हाइड्राइड में टर्शियरी ज्यादा रिएक्टिव है सेकेंडरी से, सेकेंडरी ज्यादा रिएक्टिव है
प्राइमरी से। So this was all about SN2 and SN1 reaction. नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोकेन्स एंड हैलोनेट, लास्ट लेक्चर।